प्यारे बच्चों, ठीक हो? बच्चों वाले बच्चों, आपका क्या हाल है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने क्या पढ़ा था? आयत नंबर कौन सी? 14। आयत नंबर 14, 15 और 16। आयत नंबर 14, 15 और 16, इसका तर्जुमा भी पढ़ा था और तफसीर भी पढ़ी थी। ऐसे ही है? हाँ जी। आयत नंबर 14 में क्या है? व इज़ा लकुल्लज़ीना आमनू, जब वो ईमान वालों से मुलाकात करते हैं। कौन मुलाकात करते हैं? मुनाफिकीन। तो क्या कहते हैं? कालू आमन्ना, हम क्या ले आए? ईमान ले आए। व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब किसके पास जाते हैं? हाँ, अपने सरदारों के पास। किसके पास? सरदारों के पास। और सरदारों को अल्लाह ने क्या फरमाया? शयातीन, यानी वो शख्स जो इस्लाम के बारे में साजिशें करे, इस्लाम से दुश्मनी रखे, उसको अल्लाह ने क्या फरमाया है? शैतान। क्या फरमाया है? शैतान। तो ये जब अपने सरदारों के पास, अपने वडेरों के पास जाते थे तो क्या कहते थे? इन्ना माअकुम, हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, हम क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। हम क्या करते हैं? ठट्ठा करते हैं। हम दिल लगी करते हैं। क्या करते हैं? दिल लगी करते हैं। तो इसमें एक बहुत बारीक सी बात समझने की है कि इस्लाम का मजाक उड़ाना, किसी मुसलमान का मजाक उड़ाना, या किसी भी इस्लाम के किसी हुक्म का मजाक उड़ाना, ये काफिरों वाली आदत है, मुनाफिकीन वाली आदत है। ये हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें, वीडियोस बनाते हैं, बाज़ दफ़ा नमाज का मजाक उड़ाते हैं, बाज़ दफ़ा क्या है, दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं, बाज़ दफ़ा उलमा के किसी फतवे का मजाक उड़ाते हैं। भाई जिहाद फ़र्ज हो गया है तो पहले मौलवी साहब को पहले जाना चाहिए। ऐसे तो क्या करते हैं? इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं। तो इसलिए इस बात में बड़ी एहतियात करनी चाहिए। ठीक है? बाज़ दफ़ा जन्नत और जहन्नम का क्या उड़ाते हैं? मजाक उड़ाते हैं। तो इसलिए इस्लाम का या किसी मुसलमान का या किसी भी इस्लामी हुक्म का मजाक उड़ाना, ये काफरों वाली आदत है, मुनाफिकीन वाली आदत है। इसलिए इस्लाम के बारे में, किसी मुसलमान के बारे में, किसी इस्लामी हुक्म के बारे में बड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए, बड़ी मोहतात गुफ्तगू करनी चाहिए। आगे फरमाया अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह उनके मजाक का क्या देगा? उनको सजा देगा। व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, दुनिया में क्या करता है अल्लाह ताला? उनको ढील देता है उनकी सरकशी में। यामहून, कि उसी में क्या रहें? मशगूल रहें। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलाला, इन लोगों ने क्या किया? गुमराही को खरीद लिया। किसके बदले में? हिदायत के बदले में। ठीक। फमा रबिहत तिजारतहुम, उनकी तिजारत इनको नफा, वमा कानू मुहतदीन, और वो हिदायत पाने वाले नहीं है। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। आगे कल तर्जुमा किया था। हाँ जी, तर्जुमा हो गया था कल। आज फिर तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह और इन आयात करीमा की तफसीर करेंगे। आयत नंबर 16 सूरह बकरा। आयत नंबर कौन सी है? 17 से लेकर कहाँ तक है? 27 तक। आयत नंबर 17 से लेकर 20 तक। 20 तक। आयत नंबर 17 से लेकर 20 तक जो है वो कल इसका तर्जुमा हो चुका है और आज उसका तर्जुमा दोबारा करेंगे और साथ साथ उसकी तफसीर भी करेंगे। जी, आयत नंबर 17 सूरह बकरा है, पारा नंबर 1। मसलुहुम, उनकी मिसाल। मसलुहुम, किन की मिसाल? शाबाश। का मसलिल्लज़ी,
कमसलिल्लज़ी, उस शख्स जैसी है, उस शख्स जैसी है। इस्तौक़दा, क्या माना? रोशन की, शाबाश। इस्तौक़दा क्या की? नारन, आग, शाबाश। फलम्मा, चुनाचे जब, फलम्मा चुनाचे जब, अज़ाअत, अज़ाअत रोशन कर दिया, रोशन कर दिया। किसने? वो आग ने रोशन कर दिया, उस आग ने मा हौलहू, उस आदमी के इर्द गिर्द को क्या कर दिया? रोशन कर दिया। ज़हबल्लाहु, तो अल्लाह ले गया, बिनूरिहिम, किसको? उनकी रोशनी को, उनके नूर को, व तारकहुम, और उन्हें क्या कर दिया? छोड़ दिया, उन्हें छोड़ दिया। फी ज़ुलुमातिन, किसमें? अंधेरों में। ला युबसिरून, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। इस आयत करीमा की तफसीर, यहाँ मुनाफिकीन की मिसाल दी जा रही है, और ये मुनाफिकीन के दो गिरोह थे। एक गिरोह ये वो था कि जो इस्लाम के दलाइल वाज़े होने के बावजूद जानबूझकर जिद और इनाद की वजह से क्या है, इस्लाम नहीं लेके आते थे, तो उनका यहाँ तज़किरा किया है। कौन से मुनाफिकीन? कि इस्लाम के दलाइल उन पर खूब क्या हो चुके? रोशन हो चुके, वाज़े हो चुके, लेकिन जिद की वजह से, इनाद की वजह से क्या करते हैं? इस्लाम कबूल नहीं करते। तो उनकी हालत बयान फरमाई कि ऐसे है जैसे किसी ने आग रोशन की। आग आप देखते हैं जब रोशन होती है अंधेरे में तो क्या हो जाता है? सारी चीजें वाज़े नजर आने लग जाती हैं। आग रोशन होती है, लोग बैठे हों तो पता चलता है फलां बैठा है, फलां बैठा है, फलां बैठा है, फलां जगह वो चीज रखी है, फलां जगह वो चीज रखी है, ये रास्ता इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। सारी चीजें क्या हो जाती हैं? वाज़े हो जाती हैं। इसी तरीके से इस्लाम को आग से तशबीह दी है कि इस्लाम की जब रोशनी आई तो ये क्या हो गया? इन सब पर इस्लाम के दलाइल क्या हो गए? वाज़े हो गए। तो इन्होंने क्या कर लिया? इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन कैसे? ऊपर ऊपर से इस्लाम को क्या कर लिया? कबूल कर लिया। फिर क्या हुआ कि इस्लाम कबूल किया, फिर उसके बाद दिल में क्या आ गई? बेईमानी आ गई। क्या आ गई? दिल में बेईमानी आ गई, वो जिद आ गई, वो इनाद आ गया कि भाई हम इनको क्यों माने, ये तो हमारी सरदारी खत्म करने वाले हैं, ठीक है, ये तो हमारा क्या है, चौधराहट खत्म करने वाले हैं। इसलिए क्या कर दिया? ऊपर से तो इजहार बाकी रखा, अंदर से क्या कर दिया? इस्लाम का इनकार कर दिया। तो जैसे पहले कुफर के अंधेरे में थे, अब दोबारा कहां चले गए? कुफर के अंधेरों में चले गए। और आपको पता है कि जब आदमी अंधेरे से रोशनी में आए, फिर रोशनी खत्म हो जाए अचानक, तो अंधेरा फिर आ जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आदमी पहले अंधेरे में हो तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ नजर आता है, लेकिन रोशनी के बाद फिर अंधेरे में चला जाए तो कुछ भी नजर नहीं आता है, अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता है। इसी तरीके से इन लोगों की हालत यह है कि इस्लाम की रोशनी आई, उसको कबूल किया, फिर उस रोशनी का क्या कर दिया? इस्लाम का इनकार करके वो जो कुफर वाली जुल्मत और तारीकी थी वो फिर अपने दिलों में क्या कर ली? घुसेड़ ली। और इस तरीके से हालत ये हो गई कि ला युबसिरून, अब कुछ दिखाई नहीं देता है। और जब कुछ दिखाई ना दे तो आदमी क्या है? आदमी अंधा हो जाए, कुछ दिखाई ना दे, अंधेरे में हो, तो आदमी अगर आंखें खोले भी सही तो कुछ नजर आएगा? उसको नहीं नजर आएगा। आदमी सुने भी सही तो उसको पता चलेगा कि आवाज कहां से आ रही है? नहीं पता चलेगा। बोले भी सही तो क्या है, उसकी आवाज कहीं जो है वो दूर तक जा नहीं सकती, इसलिए कि अंधेरा है, उसको पता ही नहीं मैं किसको सुना रहा हूं। तो इसी तरीके से जब आदमी कुफर की तारीकियों में चला जाता है तो फिर वो अंधा, बहरा और क्या हो जाता है? गूंगा हो जाता है।
इसलिए कि अंधेरे में ये चीजें काम नहीं करती हैं। तो यही फरमाया मसलहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा, इनकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी शख्स ने आग रोशन की और फिर क्या हुआ कि उस आग ने अपने इर्द गिर्द के इलाके को, एरिया को क्या कर दिया, रोशन कर दिया। जब रोशन हो गई, सारी चीजें वाज़ेह नजर आ गई, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ताला इनके नूर को क्या कर दिया, ले गया। क्या मतलब, इस्लाम आया, आग आग जैसे रोशनी, इस्लाम आया, कबूल किया, फिर बेईमानी आ गई और उस बेईमानी के अंधेरे ने क्या कर दिया, इस्लाम को रुखसत कर दिया, इस्लाम से क्या हो गए, महरूम हो गए। हम ला युबसिरून, फिर वही तारीकी आ गई, कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। तो ये कैसे हैं, जैसे अंधे बहरे और क्या होते हैं, गूंगे होते हैं। औ कसय्यिबिन, ये यहाँ से दूसरे किस्म के मुनाफिकीन का जो है वो हालत बताई जा रही है कि दूसरी किस्म के मुनाफिकीन वो थे कि डावाडोल थे, कभी इधर कभी उधर। जब देखते इस्लाम के मफादात को कि कहीं जिहाद हुआ है, माल गनीमत आया है, तो क्या है, तकसीम हो रहा है, तो इनको भी मिल गया, मफाद मिल गया। ठीक है जी। इस तरीके से जब मफाद या आसान आसान काम जो है वो मिल गए करने को, तो फिर तो खुश रहा कि भाई हाँ इस्लाम ठीक है, बहुत प्यारा मजहब है, ठीक है। लेकिन जब आजमाइश आ गई, जिहाद वाला माले गनीमत बटोरना तो आसान है, लेकिन जिहाद करना क्या है, मुश्किल है, जान हथेली पर रखनी पड़ती है। इस तरीके से रोजा आ गया गर्मियों का, तो क्या है कि जब इस्लाम की मुश्किल अहकामात आए, उसमें आजमाइशें आई, परेशानियां आई, सालाना माल की क्या देनी पड़ी, ज़कात देनी पड़ी, तो क्या हुआ कि फिर क्या कर दिया, पीछे हट गए। क्या हो गया, पीछे हट गए कि यार ये एक काम सही नहीं है। हाँ जी, वो जैसे क्या है, एक पंजाबी कहावत है कि मीठा 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 हाफ हाफ ते कौड़ा कौड़ा थू थू। हाँ जी, क्या है, मीठा तो क्या करते हैं, खा रहे हैं, और कड़वा जो है वो थू थू कर रहे हैं। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने इस दुनिया को दारुल इम्तिहान बनाया है, और इस्लाम एक पर्चा है। पर्चा आपके हाथ में हो और आप कहो कि जी ये सवाल मैं करता हूं, ये नहीं करता हूं, तो इम्तिहान में कामयाबी नहीं होती है। पेपर में जितने भी सवालात हैं उसमें से सारे सवाल करेंगे तब क्या होंगे, कामयाब होंगे। अगर कोई ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई 6-7 में से 6 कर लो, तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो सारे करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कहें कि मैं कामयाब भी हो जाऊं और सवालों के जवाब भी क्या दे दूं, आधे दे दूं आधे छोड़ दूं, जो मुश्किल है वो छोड़ दूं, जो आसान है वो दे दूं, तो कामयाबी हासिल नहीं होती है। इसी तरीके से इनके सामने जब इस्लाम की आसान चीजें आती जिसमें मफाद होता इनका जाती तौर पर, तो फिर मुसलमानों के साथ चलने लग जाते। और जब देखते कि आजमाइश आ रही है, कोई बुरा वक़्त आ गया है, कोई परेशानी आ गई है, कोई मुश्किल हुक्म आ गया है शरीयत की तरफ से, तो फिर क्या हो जाते, पीछे हट जाते। तो उसकी उनकी मिसाल यहाँ बयान फरमाई, औ कसय्यिबिम मिनस समा, जैसे कि उनकी हालत ऐसे है जैसे आसमान, बारिश, सय्यब का माना क्या बताया था कल, बारिश, मिनस समा कहां से, आसमान से बारिश आई, फीही ज़ुलुमातुन, उसमें अंधेरा भी है, तारीकियां हैं, वराअदुन, और गरज है बादलों की, व बरकुन, और बिजली की क्या है, चमक है, यजअलूना असाबिअहुम, डाल लेते हैं अपनी उंगलियों को, फी आजानिहिम, अपने कानों में, मिनस सवाइक, उस बिजली की कड़क की वजह से, हज़र अल मौत, मौत के डर से, वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह ताला घेरे हुए है किसको, काफिरों को। ठीक है जी। तो यहां फरमाया कि इस्लाम को तशबीह दी है किसके साथ, बारिश के साथ। बारिश रहमत होती है, तो अल्लाह ने रहमत फरमाई, यानी इस्लाम को बारिश की तरह भेजा। ठीक है, अब सामने इनकी जो है वो अंदर क्या है, कुफर की तारीकियां हैं, अंधेरे हैं। ठीक है, जब बारिश में बिजली कड़क चमक होती है तो आपको पता है रोशनी हो जाती है,
इसी तरीके से इस्लाम के दलाइल जब सामने आते हैं तो रोशनी आती है और कुछ समझ में आती है कि यार हाँ इस्लाम वाकई क्या है, हक मजहब है, ठीक है। लेकिन फिर अंदर की जो कुफर की तारीकी है वो ऊपर आ जाती है, तो फिर वो क्या है, वो कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसी तरीके से मैंने बताया कि जैसे वो बारिश आती है तो इस इंसान क्या करता है, रोशनी आती है तो चीजें नजर आने लग जाती हैं, जब अंधेरा छा जाता है तो चीजें क्या हो जाती हैं, फिर मांद पड़ जाती हैं। तो इनका भी यही हाल है कि जब इस्लाम के मफादात सामने आते हैं तो इस्लाम मुसलमान बनकर चलने लग जाते हैं, और जब इस्लाम की मुश्किल अहकाम आते हैं जिसमें गरज है, चमक है, यानी मुश्किल अहकाम है, तो फिर क्या करने लग जाते हैं, रुक जाते हैं कि भाई ये हमारे बस के काम नहीं है। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। अच्छा ये क्यों करते हैं, अच्छा क्या है हज़र अल मौत, कि कहीं मर ना जाएं, कहीं मर ना जाएं। क्या मतलब, यानी जिहाद पर जाना पड़ेगा तो कहीं मर ना जाएं, ठीक है। तो मौत तो घर पर भी आ जाएगी जी, जिहाद पर नहीं जाओगे फिर भी क्या आ जाएगी, मौत आ जाएगी। गर्मियों के रोजे नहीं रख रहे कि मर ना जाऊं, तो भाई नहीं रखोगे फिर भी मर जाओगे, फिर भी मर जाओगे। मौत तो हर हाल में आनी है, लेकिन ये क्या करते थे, इस्लाम के मुश्किल अहकामात को देकर रुक जाते, पीछे हट जाते, ठीक। फरमाया वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह इन काफिरों को घेरे हुए है। क्या मतलब कि अल्लाह ताला जानता है कि इनकी नीयतें क्या हैं, ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला का सारा इल्म जो है वो इनको घेरे में लिए हुए है, अल्लाह ताला से कोई इनकी बात ढकी छुपी नहीं है। अच्छा, पिछले सबक की तरह फिर सवाल आता है कि हमें बताने की क्या जरूरत है। तो आपको बताया था कि भाई हमें इसलिए बता रहे हैं कि ये किताब क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए क्या है, हिदायत है। हमें बताया जा रहा है कि कहीं तुम तो ऐसे नहीं हो कि जब मुश्किल पेश आती है तो क्या कहते हो, यार बड़ा मुश्किल है यार, मर गए मर गए मर गए यार, रोजे इन्नियां गर्मियां कौन रखे रोजे यार, हाँ जी, इन्ना काम करना होंदा यार। बात समझ नहीं आई, ठीक है। ज़कात देनी पड़े तो इधर उधर जो है वो क्या है, रुजू करना शुरू कर दें, और जी असी तो मकरूज भी बहुत हैं, काम जरा मंदा जा रहा, कारोबार ठीक नहीं है जी, साढ़े ते ज़कात बनती कि नहीं बनती, असी ज़कात लै ना लिया इस दफा देने के बजाय। बात समझ नहीं आई। तो मुश्किल अहकाम आते हैं तो फिर इस्लाम क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है। और जब कोई क्या है आसान हुक्म आ जाता है, जैसे कि किसी मौका पर देगे चढ़ा ली, बात समझ नहीं आई, देगे चढ़ा ली भाई तकसीम कर दो जी, आसान है, ना हिंग लगी ना फटकड़ी, रंग भी चोखा, ठीक है ना जी, मुश्किल नहीं उठानी पड़ी, पैसे जेब से निकाले भाई, चलो जी ऐसे देग ले आके तकसीम कर दो। तो क्या है, जब आसान हुक्म देखा तो फिर इस्लाम जिंदाबाद, और जब मुश्किल पेश आ गई तो कहा कि यार ये कोई आसानी नहीं हो सकती, हाँ जी। चोर कहते हाथ चोरी करे तो हाथ वड़ दो, यार ये तो जुल्म नहीं है, हाँ जी। कोई जना कर बैठे बेचारा तो उन्होंने कहते जी मार दो, पत्थर मार मार के ते खत्म कर दो, यार ये ज्यादती नहीं है, हाँ जी। बात समझ नहीं आई कि जायदाद के पीछे, गाड़ी के पीछे, बंगले के पीछे, किसी गर्लफ्रेंड के पीछे आप कई कई बंदे मार देते हो, वो तो जुल्म नहीं है। इंसान इस्लाम एक वाकई असल मुजरिम को सजा दे रहा है तो आपको क्या हो रही है, दर्द हो रही है, इंसानियत याद आ रही है कि देखो जी ये देखो एक इंसान की जान है, और आपके मुआशरे में कितनी जानें बेगुनाह जाया कर दी जाती हैं, उसका तो कोई अफसोस नहीं है। इसी तरीके से आप शिकायत करते हो कि भाई हर जगह पर भिखारी बैठा हुआ है, क्या करें, घर से चलते हैं दफ्तर तक पहुंचने तक जेब खाली हो जाती है, मांगने वाले खड़े हैं जगह जगह पर। तो भाई अपनी सालाना ज़कात दे दे तो गरीब रहेगा ही कोई नहीं, गरीब रहेगा ही कोई नहीं। तो इसलिए फरमाया कि ये तुम्हारी तबीयत में तो नहीं आ चुका, अगर ये तुम्हारी तबीयत में है कि अगर मुश्किल पेश आ जाए तो पीछे हटना है, मौलवी साहब खुद तो आप ही कर लो, साढ़े बात की गल नहीं है, बात समझ नहीं आई। और आसान हो तो फिर क्या है, सबसे आगे आगे होंगे। अगर ये तबीयत है तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये मुनाफिकीन की आदत, किसकी आदत है, मुनाफिकीन की आदत है कि मुश्किल पेश आ गई तो पीछे पीछे,
अगर आसानी आ गई, मफाद आ गया अपना, तो फिर आगे आगे। तो अगर ये बात है तो इसको छोड़ दो, इसलिए कि ये तो मुनाफिकीन जो बदतरीन काफिर हैं उनका ये काम होता है। हाँ, मुश्किल पेश आ जाए तब भी कबूल है, इसलिए कि हम इम्तिहान देने आए हैं, यहाँ रेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं। और अगर आसान है तो अल्लाह का शुक्र है, उसका फजल है कि उसने आसान काम भेज दिया। होता है इम्तिहान में यही है कि इम्तिहान में मुश्किलात ज्यादा होती हैं, आसानियां थोड़ी होती हैं। तो ये तो अल्लाह का फजल है कि इस्लाम पूरे का पूरा क्या है, आसान है। अल्लाह के नबी फरमाते अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है। दीन क्या है, आसान है। लेकिन हमारी नासमझी की वजह से क्या हो गया, मुश्किल हो गया। हमारी नादानी की वजह से अमल करना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। हमने मुआशरे में रुकावटें इतनी खड़ी कर दी जिनकी वजह से क्या हो गया, मुश्किल पैदा हो गया। आपको एक मिसाल देता हूं, जैसे किसान फसल उगाता है, आप देखते हो कि वो लहलहाती फसल है, उसमें अगर जड़ी बूटियां क्या हो जाएं, ज्यादा हो जाएं, तो वो फसल काटनी क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। उसकी पैदावार हासिल करना क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। इसी तरीके से हमने जिंदगी में इस्लाम से हटकर रसूम रिवाज और इस तरह की जड़ी बूटियां इतनी उगा ली हैं कि वो असल इस्लाम जो है वो नजर ही नहीं आता है, उस पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये फरमाया कि अगर ये आदतें तुम्हारे अंदर हैं तो इनको छोड़ना चाहिए, इसलिए कि ये मुनाफिकीन की आदत है। आगे फरमाया यकादुल बरक़ु यख्तफ़ु अबसारहुम, आयत नंबर कौन सी है जी, 20, कि ऐसा लगता है कि वो जो बिजली की चमक है इनकी आंखों को क्या कर लेगी, उचक लेगी। क्या कर लेगी, उचक ली। कुल्लमा अज़ाअ लहुम, जब कभी वो बिजली रोशनी देती है, मशौफी है, तो उसमें क्या करने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं। क्या मतलब, यानी जब इस्लाम के आसान अहकामात आते हैं तो साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। वइज़ा अज़लम अलैहिम, जब तारीकी हो जाती है उन पर, कामों तो खड़े हो जाते हैं। क्या मतलब, यानी वो अपना दिल का कुफर, वो मुनाफकत जो है वो छा जाती है दिल पर, तो फिर क्या हो जाते हैं, इस्लाम से हटना शुरू कर देते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, फरमाया अगर अल्लाह चाहता तो इनकी समातें, इनकी निगाहें क्या कर देता, खत्म कर देता। जिन आंखों के जरिए से ये इस्लाम के दलाइल को देखते हैं, जिन कानों के जरिए से ये इस्लाम की हकानियत को सुनते हैं, अगर अल्लाह चाहता तो ये इनसे वैसे ही छीन लेता। लेकिन अल्लाह की मेहर है कि उसने दे रखे हैं कि भाई सुनो, अपनी आंखों से देखो और इसको मानो। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर क्या रखता है, कुदरत रखता है, बस सब कुछ कर सकता है। जैसे आंखें दे सकता है वो ले भी सकता है, जैसे कान दे सकता है वो ले भी सकता है। ठीक है जी, ये हमारा सबक हो गया आयत नंबर 20 तक। कल इंशाअल्लाह अगला रुकू शुरू करेंगे आयत नंबर 21 से सूरह बकरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जाओ भाई।